पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है। पहलगाम हमले में मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के A++ और A कैटेगरी के कमांडर थे। सरकारी दस्तावेज, डीएनए, डिजिटल सबूत और कश्मीरी मददगारों के बयान से पर्दाफाश हुआ है कि मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर जिब्रान पाकिस्तान के रहने वाले थे। लश्कर ने हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में की थी और आतंकी मई 2022 में एलओसी पार घाटी में घुसे थे। यानी 2022 से ये घाटी में रह रहे थे और फिर इसके बाद इन्होंने 3 सालों के बाद 22 अप्रैल 2025 को 22 रन में घटना को अंजाम दिया, जिसमें 26 लोगों की जान गई। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान एक बार फिर से सबूत जो मिले हैं उसके बिना पर अब एक बार फिर से ये बात सामने आ रही है कि 22 अप्रैल 2025 को घटना को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी थे। पहलगाम हमले में मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से A++ कैटेगरी और A कैटेगरी के कमांडर थे। सरकारी जो दस्तावेज मिले हैं, डीएनए और साथ ही साथ डिजिटल जो सबूत मिले हैं और कश्मीरी जो मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे ये पर्दाफाश हुआ है। ये मास्टरमाइंड्स जो हैं, इनके नाम कुछ इस तरह है: सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर जिब्रान पाकिस्तान के रहने वाले थे, जिन्हें 2 दिनों पहले कुलगाम के जंगलाती इलाके में फोर्सेस ने ढेर किया और मारे गए आतंकियों के नाम सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर जिब्रान के तौर पर शनाख्त हुई है, जो पाकिस्तानी है। लश्कर ने हमले की पूरी प्लानिंग 22 अप्रैल 2025 में जो हमले की प्लानिंग थी, वो लश्कर-ए-तैयबा ने पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में की थी और आतंकियों को मई 2022 में माफ कीजिएगा 2022 में एलओसी पार कर घाटी में दाखिल करवाया गया था। यानी जो आतंकी आए थे पाकिस्तानी, वो कई साल पहले एलओसी पार घाटी में रह रहे थे और मददगार इनकी हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, फूड एंड लॉजिस्टिक्स फराहम कर रहे थे। और यही मददगार जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने पर्दाफाश किया है कि जिन्होंने 22 रन घाटी में हमले को अंजाम दिया, घटना को अंजाम दिया, वो पाकिस्तानी थे। और अब सबूत भी मिल रहे, दस्तावेज भी मिल रहे हैं, जिनके आइडेंटिटी पाकिस्तानी होने की तरफ हकायक पर मबनी होते हुए ये दस्तावेज आपको सीधी तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और 22 अप्रैल 2025 में जो घटना घटित हुई थी, जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था, उसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो आतंकी मई 2022 में एलओसी पार कर घाटी में वैली में प्रवेश किए थे, घुसे थे, दाखिल हुए थे और तब से ये हिंदुस्तानी हुदूद में, जम्मू कश्मीर में ही रह रहे थे और इन्होंने 22 अप्रैल 2025 को इस घटना को अंजाम दिया। आगे बढ़ेंगे और खबर कुलगाम से है, जहां कुलगाम के अखाल में चौथे दिन भी इनकाउंटर जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच आज भी मुठभेड़ हो रही है। अब तक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, वहीं 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में रखा है, मुहासरे में ले रखा है। बड़े स्तर पर आतंकियों की तलाश यहां पर जारी है। इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। जहां इनकाउंटर चल रहा है, उस इलाके को अखाल कहा जाता है। आतंकी जंगल में छुपे हुए हैं, जंगलाती इलाका है। कुलगाम की ये मुठभेड़ अब घाटी के हाल के सालों में सबसे लंबी चलने वाली मुठभेड़ों में, इनकाउंटर्स में से एक बन चुकी है। जी हां, मौजूदा वक्त में ऑपरेशन एंटी टेरर चल रहा है। कुलगाम के अखाल में जंगलाती इलाके में पूरे फोर्सेस ने इलाके को इस वक्त मुहासरे में ले लिया। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो है सील कर दिए गए हैं और अभी भी चौथे दिन में दाखिल हुआ इनकाउंटर चल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि वक्तन फवक्तन कुछ समय के अंतराल के बाद गोलियों की आवाजें दोबारा सुनाई देने लगती हैं। यानी आतंकी जो हैं वो घिरे हुए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से इन्हीं आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की प्रक्रिया जारी। सुरक्षा बलों ने आपको बताया कि 3 आतंकियों को ढेर किया है, जिनको लेकर लश्कर-ए-तैयबा से A++ और A कैटेगरी के कमांडर बताए जा रहे, शनाख्त हो चुकी है। और कुछ और आतंकी अभी भी जंगल में मौजूद हैं, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया है और उन्हें न्यूट्रलाइज करने की, उन्हें नेस्तनाबूद करने की, ढेर करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। घाटी में कुलगाम के अखाल में चलने वाला ये इनकाउंटर, ये मुठभेड़ अब तक की वैली के हाल के सालों में सबसे लंबी चलने वाली मुठभेड़ों में से एक कही जा रही है।
तो अब तक 3 आतंकी ढेर किए गए हैं और तीनों आतंकी पाकिस्तानी हैं। दस्तावेज और डीएनए और साथ ही साथ जो सबूत मिले हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये तीनों पाकिस्तानी हैं। और ये सबसे अहम बात ये है कि यही तीनों पाकिस्तानी आतंकी पहलगाम के बाईसुरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हमले को अंजाम देने वाले आतंकी थे, जिन्हें मार गिराया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और कुलगाम के अखाल में अभी भी जो बाकी बचे दहशतगर्द हैं उन्हें मार गिराए जाने की, ढेर किए जाने की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि फोर्सेस ने पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में ले लिया है, घेरे में ले लिया है। और जो रिहायशी इलाका उसके करीब है वहां पर भी हैवी डिप्लॉयमेंट है, ताकि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पर सख्ती से नजर रखी जा सके। और ना सिर्फ जमीनी सूरत हाल इस वक्त सख्त है, टाइट नजर आ रही है, बल्कि आसमानी सतह पर भी, यानी आसमान से भी निगरानी जारी है। चॉपर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रात में भी सुरक्षा बलों की तरफ से गहरी नफरी तैनाती वहां पर की गई है, गहरी नफरी की। और अभी ये कहा जा रहा है कि 2 आतंकी कुलगाम के अखाल के जंगल में मौजूद हैं, जिनको मार गिराए जाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फोर्सेस की तरफ से जब उन आतंकियों को टारगेट कर गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो आतंकियों की तरफ से भी गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और ये बार बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जोरदार फायरिंग फिर से शुरू हुई है। ये आप सुन सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे फॉरेस्ट देख रहे हैं, यही रियल ग्राउंड जीरो है, जहां पे मुठभेड़ चल रही है। सुन सकते हैं आप, धमाके हो रहे हैं, फायरिंग अभी रुक नहीं रही है, लगातार फायरिंग हो रही है। और न्यूज़ 8 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हाल है इस वक्त और किस तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। ये रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो अभी चौथे दिन में दाखिल हुआ है, और अभी भी फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं, ड्रोन इर्द गिर्द यहाँ पे घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। सुन सकते हैं आप, ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब मिलिटेंट जो हैं वो इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज़ का रुख कर रहे हैं छुपने के लिए, और इन्हीं में मौजूद हैं। क्योंकि हारवन में जो ऑपरेशन महादेव हुआ था वो भी फॉरेस्ट एरिया में हुआ था, और जिस तरीके से ज़ोरदार फायरिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि अभी भी मिलिटेंट इस एरिया में ज़िंदा हैं, जिनको स्पॉट किया गया है, उनको घेरा गया है। और यहाँ आपको इर्द गिर्द मेरे बगैर कोई नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं। ये पूरा एरिया क्योंकि जंगली एरिया है, और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, न्यूज़ 8 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है, ताकि हम आपको दिखा सकें कि ये ऑपरेशन किस डिफ़िकल्ट एरिया में चल रहा है। और फायरिंग लगातार यहाँ पे हो रही है। हालांकि यहाँ पे ख़तरा ज़रूर है, लेकिन क्योंकि हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप तक ये विजुअल्स पहुँचाना चाहते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ये स्पॉट है, ये बीच का दर्रा जो आपको दिख रहा है, यही ऑपरेशन का स्पॉट है, जहाँ पे ये ऑपरेशन पिछले 4 दिनों से चल रहा है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, बिल्कुल उस स्पॉट पे। अखाल दिवसर कुलगाम एनकाउंटर आज चौथे रोज में दाखिल हो गया है, और एक बार फिर हम आपको अपडेट करें कि अखाल दिवसर के इन घने जंगलात में ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। कल रात को भी फायरिंग जो है बदस्तूर जारी, और ऐसे में गोलियों की गनगराहट के बीचों बीच आज चौथे रोज और चौथे दिन ये एनकाउंटर जो है वो दाखिल हो गया है। और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 2 से 3 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं, जबकि फ़ौज के 3 जवान भी इस ऑपरेशन में अभी तक ज़ख्मी हो गए हैं। और हालांकि इस हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अलबत्ता ऑपरेशन बदस्तूर जारी। आप ये देख सकते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, फ़ौज, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, तो यहाँ पे उन लोगों ने अपना जो है वो मुहासरा जो है वो जारी रखा है, और मुहासरे के दौरान जो है ये ऑपरेशन अभी बदस्तूर जारी है। अखाल दिवसर
की अगर हम बात करें, इन फॉरेस्ट्स की बात करें, जंगलात की बात करें, तो कहीं ना कहीं घने जंगलात, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज, और ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और हम आपको बताएं कि गडोल कुकरनाग ऑपरेशन के बाद एक लंबा ऑपरेशन है जनूबी कश्मीर की। अगर हम बात करें, इस साल की बात करें, तो इस साल का सबसे लंबा ऑपरेशन ये जो अखाल दिवसर का है, और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। जैसा कि अपडेट करते आ रहे हैं गुज़श्ता दिनों से कि ये जो एनकाउंटर है ये जुमा के दिन शाम को यहाँ पे अखाल फॉरेस्ट्स में यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे मुहासरा हुआ और एक एनकाउंटर यहाँ पे शुरू हुआ, और आज चौथा दिन है जुम्मा, और उसके बाद अगर शनिचर की बात करें, इतवार की बात करें, और आज मंडे यानी कि सोमवार, आज सोमवार के दिन भी ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। और यहाँ जितने भी खारजी और दाखिली रास्ते, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स, उनको सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है ये ख़त्म हो, और जितने भी अंदर फॉरेस्ट्स में छुपे मिलिटेंट हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। इस दौरान हमने कल भी देखा कि किस तरह से चॉपर सर्विसेज जो है उनकी खदमात हासिल की गई, और हाईटेक सर्विसेज जितनी भी हैं उनकी खदमात हासिल की गई, ड्रोन खदमात हासिल की गई, और जो भी इस दौरान पैरा कमांडोज़ की अगर हम बात करें तो उनकी खदमात भी हासिल की गई है। कहीं ना कहीं फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज या कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी एजेंसीज चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है इख्तिताम पजीर हो। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अखाल दिवसर, कुलगाम।